गुड इवनिंग। हियर आर द 4 थिंग्स जिसे आपको अपनी लाइफ से तुरंत हटा देना चाहिए। जैसे कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, उसी तरह किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए आपको कुछ हैबिट्स को, कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी होता है। आप तब तक ग्रोथ फेज में जा नहीं पाओगे जब तक आप अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स को छोड़ोगे नहीं। और इन हैबिट्स की लिस्ट में नंबर 1 है टॉक्सिक फ्रेंड्स। अब टॉक्सिक फ्रेंड्स होते कौन है, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या अगर कोई दोस्त आपकी खामियां निकालता है तो क्या वो टॉक्सिक हो गया? नहीं। टॉक्सिक दोस्तों की लिस्ट में वो ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच में रहने पर आपको हमेशा इंसल्ट सहना पड़ता है, कभी भी आपकी इज्जत नहीं की जाती, आपको हमेशा नीचा दिखाया जाता है। देखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो एक चीज होती है, ये तो बहुत जरूरी होती है, इनफैक्ट एसेंशियल होती है आपकी ग्रोथ के लिए। ऐसे लोग जो हमेशा आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, आपके पहनावे की वजह से, आपके फैमिली या बैकग्राउंड की वजह से, आपके बिलीव्स की वजह से, आपके रेस और कलर की वजह से अगर हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपका मजाक बनाते हैं, तो फिर ऐसे जाहिलों से दूर रहना ही तो बेटर है ना। ऐसे दोस्त बिल्कुल लोहे में लगे जंग की तरह होते हैं। जैसे आयरन में कोरोजन हो जाता है, रस्ट आने लगती है, उसी तरीके से ये लोग भी आपको अंदर ही अंदर करॉड कर देते हैं। आप खुद भी, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप भी एक बुरे इंसान बनने लग जाते हो। ऐसे लोगों को हटाते ही आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, चैन और सुकून सब की शुरुआत हो जाती है। तो टॉक्सिक दोस्तों को सबसे पहले हटाना है। द सेकंड वन इज लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर। इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से ड्राइव करके, और आपकी गाड़ी में किसी पेड़ से या फिर किसी दीवार से, किसी बैरियर से थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है साइड में, ऐसे बिल्कुल टच करके रगड़ती हुई गाड़ी चली जाती है, राइट? अब अगर आपने एक बार तो उसे देख लिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को कहीं रोड के साइड में लगा करके बैठ गए और सोचने लगे, यार स्क्रैच लग गया इसमें, तो पता नहीं कितने खर्चे आ जाएंगे, अब पता नहीं क्या होगा, इस गाड़ी को लेके मैं कहीं कैसे जाऊंगा, ये सारी चीजें अगर आप रास्ते पे ही सोचने लग गए, तो इसी तरह सोचते सोचते आपने घंटे निकाल दिए उसी रोड पे, क्या कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? अगर पहुंचे भी तो लेट ही हो जाओगे पहुंचने में, मेंटल ब्रेकडाउन, अलग स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। अगर तो आपके लिए डेस्टिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बेफिजूल सी छोटी मोटी स्क्रैचेस पर ध्यान ही नहीं दोगे, और अगर स्क्रैच बड़ी भी लगी है तो भी पहले आप वहां से निकलोगे और फिर बाद में सोचोगे कि भाई अब मुझे करना क्या है, इसको सोल्यूशंस के बारे में। देखो, पास्ट में हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ स्क्रैचेस लगे हुए हैं, हम सब से गलतियां हुई हैं, हम सब ने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ गलत एक्शंस किए हैं जिसका गलत इम्पैक्ट पड़ा है, और ये सबके साथ हुआ है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। बट अगर अब हम उसी में फंसे रहे तो क्या कभी ग्रो कर पाएंगे? जो हो गया वो हो गया, अब आगे वो ना हो, उस पर फोकस करना चाहिए, आगे जो चेंजेस करने वाले हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और यही सेम चीज फ्यूचर के साथ भी होती है। मैंने फलाना फलाना सपने देख लिए हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने खुद को लेकर, मैंने ये गोल्स सेट कर लिए, अगर नहीं अचीव हो पाए तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम कंटेंट्स कंज्यूम करते हैं वो। एक तो मूवीज और शो से हमारा दिमाग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि इसकी कोई हद नहीं है। और उसी तरीके से बहुत जो बड़े लोग हैं, वेंचर प्लेयर्स हैं, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, इन लोगों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कई लोग तो दिमागी में सोचने लगते हैं, यार मैं नहीं कर पाया इतना बड़ा तो। एंड जब रियलिटी का थप्पड़ उन्हें पड़ता है तब समझ में आता है कि यार मेरी असलियत तो ये है, मेरी लेवल तो ये है, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। ऐसे वक्त में फिर डर लगने लगता है, यार मैं मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बन पाया तो, मैंने जो ड्रीम्स और गोल्स सेट किए वो अचीव नहीं हो पाए तो। देखो, सबसे पहले तो विशफुल थिंकिंग से बाहर निकलो। हमारे लिए मिलियंस और बिलियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। उसके बाद अगर आपको प्रोफेशनली कुछ करना है तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। इस चीज को हमें दिमाग में डालना पड़ेगा। हम खुद को बार बार उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। इलॉन मस्क के पापा के हीरे की माइन थी एमराल्ड की, मार्क जकरबर्ग जो है हार्वर्ड स्टूडेंट था, दोनों ही यूएस में स्टैब्लिश हुए जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखो भी तो सही कि हमारी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या हालत है। हमारे यहाँ जॉब को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और हमारे यहाँ एक डिफरेंट ही सोसाइटी है। अगर कुछ उस तरीके का करना है तो हमें भी अपने रीजन, अपनी लोकेशन को देख लेकर के कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपको सच में कुछ सिमिलर करना है उन लोगों के जैसा, तो फिर आपको फॉर्मेट भी सेम ही रखना पड़ेगा, वही सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको भी मूव करना पड़ेगा, आपको भी वहां फंडिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कुछ करोगे, कुछ इनिशियली बना करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो बस ख्याली बातें हैं, हम बातें किए जा रहे हैं बस, और तो कुछ है नहीं। 100 के लिए एम करो, बट अगर 10 पे भी पहुंच पाओ या फिर एक भी मिल जाए, वो भी 0 से बेटर है। पास्ट को लेकर के डिप्रेस रहना बंद करो और फ्यूचर को लेकर के टेंशन में रहना बंद करो।
भाई डरने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर डरना ही है तो फिर इससे डरो कि अगर आप कैरेक्टर वाइज एक बुरे इंसान बन गए तो आपकी पूरी एंसेस्टर जो आपकी ब्लड लाइन चलती चली आ रही है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिन लोगों ने इतने बुरे बुरे सिचुएशन में रह करके आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो ब्लड लाइन है उसको यहाँ तक आप तक पहुंचाया, वही खराब हो गई। आप कैरेक्टर वाइज एक बुरे इंसान बन गए, उससे डरो। नाउ द थर्ड वन इज ऑलवेज सेइंग यस। हमेशा हर जगह हर चीज के लिए हाँ कर देना। आप यकीन नहीं करोगे, इस चीज से इतनी नुकसान उठानी पड़ती है, इतनी लॉसेस उठानी पड़ती हैं जिसका कोई हद नहीं होता, जिसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं होती है। भाई हर जगह हाँ नहीं की जाती, बहुत जगह आपको ना भी बोलना पड़ेगा, वरना आप अपनी एक्चुअल वर्थ, जो आपकी अपनी एक्चुअल वैल्यू है, वो खो दोगे। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नो बोलना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट कॉजेज ग्रोथ इन योर बिजनेस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की आपने कुछ वैल्यू सेट करी है, कुछ प्राइस सेट करी है और सामने वाला आपको उससे बहुत कम ऑफर कर रहा है, तो उसे नो बोलना है। फिर वहां पे आप हाँ नहीं बोल सकते उसे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हाँ बोल करके गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, कुछ पैसे आ जाएंगे, ये नहीं सोचना होता। यहाँ पर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नो बोल करके मूव ऑन करना पड़ता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितनी बार मैंने ना कहा है, लोगों ने जब मुझे कम ऑफर किया है, मैंने जितनी बार ना कहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वापस आए हैं और मेरे ऑफर्ड किए हुए प्राइस पर ही डील हुई है। 97 से 98% टाइम यही हुआ है। तो ना बोलने में शर्माया मत करो। कई बार ऐसा होता है कि आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके जानने वाले लोग आपके सामने कुछ ऑफर्स लेकर के आएंगे, कुछ डील्स लेकर के आएंगे और आप मन में जानते हो कि भाई ये बैड डील है मेरे लिए, तो आप वहां पे डायरेक्टली नो बोल दो, शर्माया मत करो। यहाँ पर इमोशन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बुरा है। आप ऐसे वक्त में ऐसे बिहेव नहीं कर सकते कि आपको सब पता है, आप हर डील के लिए हाँ बोल दोगे। जिस इंसान को सब पता होता है उसे कुछ नहीं पता होता है। सो लर्न टू से नो रादर देन सेइंग यस ऑल द टाइम। फोर्थ वन इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने। एंड अगेन एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारी सोसाइटी में फैलती चली जा रही है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ बैरियर्स आ रही हैं हमारे सामने, तो उसे तोड़ने या फिर ओवरकम करने के बजाय में हम सीधा ही इजी वे आउट ढूंढ लेते हैं। बहुत जल्दी तुरंत ही बहाने मारने लगते हैं हम लोग। ए यार फलाने वजह से नहीं हो रहा। मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, एंड जितने लोगों ने पबजी खेला कभी, वो लोग इस चीज से बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे। वो वाली रील देखी है जिसमें जो प्लेयर होता है उसके ऊपर में जीप चढ़ा देती है सामने वाली स्क्वाड, एंड देन फिर ये जो बंदा मर जाता है ये एक्सक्यूजेस का पिटारा खोल देता है। उसके पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉइड है, उसके पास 60 FPS है, मेरे पास 30 FPS है, वो RP प्लेयर है, मैं गरीब प्लेयर हूँ, वो फास्ट चल रहा था, मेरी बैटरी लो थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली रील। और सेम यही चीज रियल लाइफ में भी होता है। लोगों के पास एक्सक्यूजेस का पिटारा है भाई, पिटारा। इतने सारे एक्सक्यूजेस है ना, इतने सारे ब्लेम गेम है भाई, पूछो मत। हर चीज का एक्सक्यूज है, इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। हेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि जिम नहीं गया। जिम क्यों नहीं गया? क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है। भाई यार घर में पुशअप्स क्यों नहीं मारते? सुबह सुबह उठ करके जॉगिंग करने क्यों नहीं निकलते? वॉकिंग पे क्यों नहीं निकलते? यार लेकिन बिजनेस बनाने के लिए पैसे नहीं है। भाई आज आपको बिजनेस बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्किल चाहिए, अपना फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। दैट्स इट। आप यहीं पर बिजनेस बना सकते हो, बस इतना ही चाहिए आपको। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो या फिर जो भी बंदा इस वीडियो को देख पा रहा है वो एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता, और अगर इसी तरीके से एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो क्या फिर कभी भी कुछ भी अचीव कर पाओगे, पूरा कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे? हेल्थ चाहिए और आपके पास डाइट और जिम के पैसे नहीं है। यही तो है आपका रियल चैलेंज। इसी को तो आपको फेस करना है, इसी की सॉल्यूशंस आपको ढूंढने हैं। अगर आप इसी को एक्सक्यूजेस बना करके पीछे हट जाओगे तो क्या कभी भी हेल्थ बन पाएगी? आप जो एक्सक्यूजेस देते हो वही आपके रियल चैलेंजेस हैं जिसे आपको फेस करना और सॉल्व करना है। वही आपकी प्रॉब्लम्स है, वही आपके बैरियर्स हैं जिन्हें आपको ब्रेक डाउन करना है। एंड एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, if it is important for you, you will find a way. If it's not, then you will find an excuse. And with that said, I'll see you in the next one.